ग्रीटिंग्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे और गर्मी का खूब मज़ा उठा रहे होंगे। मैंने सोचा आज आपको विलायती खानों का टेस्ट कराते हैं और ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट में हर दिल अजीज़ पैनकेक्स बनाते हैं जो कि हर एज के लोगों को और हर कंट्री के लोगों को बहुत पसंद है। सबसे पहले एक बोल में हम 2 एग्स क्रैक कर लेते हैं। अब ऑयल की बारी है। इस रेसिपी के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसके नाम में रखें, पैनकेक्स, केक इन अ पैन। सो इसमें मैं वही अपना प्रोसेस फॉलो करूँगी जो मैं केक में इस्तेमाल करती हूँ। सो केक में मैं पहले एग्स, ऑयल और चीनी इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स करती हूँ और वही मैं इसमें भी करूँगी। जिस तरह केक के अंदर हम किसी मशीन का या ज़्यादा ब्लेंडिंग का इस्तेमाल नहीं करते ताकि केक डेंस ना बने और फ्लफ़ी और लाइट बने, तो सेम चीज़ हम इसमें भी करेंगे। आई एम गोइंग टू यूज़ अ फोक। मैं इसमें किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करूँगी और फोक से ही सारा मिक्सचर जो है वो हम तैयार करेंगे। फ़ाइन या ग्राउंड चीनी लेने का बड़ा फ़ायदा होता है। ये देखें कितनी जल्दी हल हो गई है और एग्स को हमें बहुत ज़्यादा बीट भी नहीं करना पड़ा। और आपके नॉर्मल घर के ग्राइंडर के अंदर ये चीनी बड़े आराम से बन जाती है। अब इसके टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आते हैं। मैदे से काम करते हुए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है कि इसके फ़ौरन लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली जब इसके अंदर एग्स डले हुए हों। तो हम लम्प्स ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा मोडस ऑपरेंडी ये है कि हम लम्प्स बनने ही नहीं देंगे। उसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे, जस्ट 1 टेबलस्पून एट अ टाइम। बट आप ये देख रहे हैं कि अब जब पहली दफ़ा मैंने इसमें मैदा डाला है तो कितने ज़्यादा इसके लम्प्स बन गए। तो इसको पहली दफ़ा हमें थोड़ा सा ज़रा बीट करना पड़ेगा। मगर अब आप देख रहे हैं कि अब जब सेकेंड टाइम मैंने इसमें मैदा डाला है तो ये कितनी जल्दी मिक्स हो गया और कोई लम्प्स भी नहीं बने। तो आपको ये लग तो रहा होगा कि एक एक करके टेबलस्पून अगर हम डालेंगे तो 2 कप मिक्स करने में हमें सदियाँ लग जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें टाइम का ज़्यादा वेस्टेज बचाने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम इस पे लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये लम्प्स बन गए तो फिर आपको आधा घंटा भी लग सकता है सिर्फ 1 कप के लम्प्स रिमूव करने के लिए। पैनकेक्स की इतनी वियर्ड रेसिपीज़ देखने को मिलती हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। पैनकेक्स का स्टैंडर्ड है कि उनको लाइट और फ्लफ़ी होना चाहिए और उनको राइस कराने के लिए लोग अपनी रेसिपीज़ में इतने ज़्यादा बेकिंग पाउडर डाल के दिखा देते हैं कि वो अगर आप एक्चुअली में बनाएं तो वो खाने के काबिल नहीं रहेगा, शदीद कड़वा हो जाएगा। इवन टीवी के ऊपर मैंने देखा कि एक बहुत बड़े शेफ़ ने पैनकेक्स के अंदर टेबलस्पून्स में बेकिंग पाउडर डाला। केक्स और पैनकेक्स के कड़वा होने का एक्सपीरियंस मुझे इसलिए कि आपकी तरह मैंने भी इंटरनेट और यूट्यूब पे से देख देख के बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की और कोई भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। कि यूजुअली जो ये रेसिपीज़ दिखाते हैं जब आप उसको ख़ुद बनाते हैं वो कभी भी वैसे उसका रिज़ल्ट नहीं आता। एक और चीज़ जो पैनकेक्स और केक्स की रेसिपीज़ में अक्सर देखने को मिलती है वो ये है कि बेकिंग पाउडर के साथ साथ बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं। अब उसमें आपने फिर ये अंडरस्टैंड करना है कि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स का असल में काम क्या है, इनकी नेचर क्या है। आगे बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक इसमें हमने कोई लिक्विड नहीं डाला था। अब हमारा 1 कप जो है वो मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें जितना दूध है उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हम इसमें डालेंगे। वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 3 या 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लें और आहिस्ता आहिस्ता करके डालें ताकि आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी अचीव हो सके और ज़्यादा ये पतला ना हो जाए। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की तरफ वापस आते हैं। बेकिंग पाउडर आप उसमें लेवलिंग एजेंट के तौर पे डालते हैं। तो केक के अंदर और मज़ीद जो भी चीज़ आप डालेंगे वो आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री डालेंगे, क्योंकि आपकी डिज़ायर ये है कि आपका केक या पैनकेक जो है वो राइस करे। कॉम्प्लीमेंट्री आइटम जो होगी वो यीस्ट होगी। यहाँ पे फिर बाद में एक छोटा सा ब्रेक, मैं अब इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि आप उसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी आइटम तो नहीं डालेंगे कि जो उसको ऑपोजिट इफेक्ट दे। बेकिंग सोडा इज़ एग्जैक्टली दैट। आप जो राइस उसको कराने की कोशिश कर रहे हैं बेकिंग सोडा उसको बिठा देगा। बेकिंग सोडा आप क्यों इस्तेमाल करते हैं?
आप चनों के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो गल जाए। जब आपके पैन्स या आपके जो पॉट्स हैं वो जब बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाते हैं, आप उस ग्रीस को ब्रेक डाउन करने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। इवन हद तो ये है कि जब आपका ड्रेन बंद हो जाता है तो आप विनेगर के साथ बेकिंग सोडा उसमें डालते हैं कि ताकि आपका ड्रेन खुल जाए। और ये अब मैंने इसमें ऑल पर्पस फ्लावर का आखिरी पोर्शन डाल दिया। ये देखें, ये अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमें इस किस्म की कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही थिन हो। ये करीब से देखें, जब हम उसको पैन में पोर करें तो वो आसानी से पोर हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैन के अंदर जो है वो फ्लो ना करे। ये लिया एंड पे इसके अंदर जो बाकी का बेकिंग पाउडर था वो भी डाल दिया। यूजुअली मैं केक्स के अंदर बेकिंग पाउडर बिल्कुल एंड के ऊपर डालती हूँ। चलें अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें कितना स्मूथली और फ्लो के अंदर ये पोर हो रहा है। अब इसको थोड़ा टैप करके इसको एक रफली राउंड सी शेप दे दें। अब इसको हमने राइस कराना है। राइस कराने के लिए हम इसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे। इसके ऊपर अब हम ढकना रख के तो चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे लिड के साथ, और स्लो हीट के साथ इसके लिए बिल्कुल ओवन वाली कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। जब ये स्लोली कुक करेगा तो बेकिंग पाउडर को अपना काम करने का मौका मिल जाएगा और ये राइस करेगा। जब आप पहली साइड कुक करेंगे तो इसको आप थोड़ा सा टाइम देंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये रेसिपी डायबिटिक्स के लिए नहीं है। इसमें बैटर में भी चीनी डली है और इसमें बहुत ज़्यादा शुगरी सिरप्स का इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाले पैनकेक्स बना के दिखाऊंगी। इसमें मैंने स्वीटन चॉकलेट सिरप, कैरेमल सॉस, हनी और मेपल सिरप का इस्तेमाल किया है। तो इन सब में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। इसके अलावा आप इसके अंदर ब्लूबेरी सॉस, स्ट्रॉबेरी सॉस, इस तरह की और सॉसेस यूज़ कर सकते हैं जो फ्रूटी हों या और स्वीट हों। इनफैक्ट इसमें पाउडर्ड शुगर और क्रीम का इस्तेमाल भी हुआ है। मुझे पर्सनली मेपल सिरप, हनी और कैरेमल सॉस का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। डायबिटिक्स इसको स्टीविया या और किसी रेकमेंडेड स्वीटनर के साथ बना सकते हैं और इसको फ्रूट्स के साथ खाएं बग़ैर कोई सिरप डालें। और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी जो डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं और न्यूट्रिशियस हैं, और उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो बहुत कम है। ये अब इसको मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करूंगी। इसको हमने नीचे से तब तक पकाना है जब तक ऊपर का इसका सारा बैटर जो है वो ड्राई नहीं हो जाता और उसके अंदर पोर्स नहीं बन जाते। ये देखें कितने सारे पोर्स बन गए हैं। साइडों से बैटर जो है वो खुश्क हो चुका है, लेकिन सेंटर में से अभी भी गुई है। बस तकरीबन 30-40 सेकेंड्स और लगेंगे। ये देखें, इसका सेंटर ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। मेरे ख्याल से अब इसको पलट लेते हैं। ओह वाओ, कितना खूबसूरत रंग और कितना इवनली कुक हुआ है। इसके बनाने का ये एक बहुत बड़ा चार्म है कि जब आप इसको पलटते हैं तो यू आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मगर आपको केयरफुल रहना पड़ता है, कभी कभी आपका प्लेजेंट सरप्राइज जो है ना बहुत बुरा सरप्राइज भी बन सकता है। अच्छा, दूसरी साइड से हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है।
बिकॉज जब हमने पहली साइड से पकाया था तो ऊपर तक जो है ये पक गया था, कोई भी gooeyनेस या कोई भी बैटर जो है वो कच्चा नहीं रह गया था। बस आप इसको हार्डली 1 मिनट इसको पकाएं। पैन में से निकालने से पहले इसकी जो साइड्स हैं वो ज़रा दबा के उनको भी थोड़ा सा पका लें, या राधा ये कहना चाहिए कि उनको थोड़ा सा सेक लें। ये देखें कितना खूबसूरत पैनकेक बना है। आपको पसंद आया है या नहीं? मैं इसको अपने तसल्ली के लिए थोड़ा सा और सेकूंगी। चलें अब आपको एक और बना के दिखाते हैं, फिर उसके बाद प्लेट कर लेंगे। ये दूसरा पैनकेक बना के दिखाने की वजह ये है कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने पैनकेक्स के साइज़ एक जैसे किस तरह से रख सकते हैं। आप अपना पहला पैनकेक जो है वो रफली इसके ऊपर रख के देख लें और उसके मुताबिक जो है वो इस पैनकेक के साइज़ को एडजस्ट कर लें। आपने देख लिया है कैसे पकता है, तो इसलिए अब ये इस दफ़ा मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ। एक और परफेक्ट पैनकेक। अब प्लेटिंग की बारी।